नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं ईपीएफओ का होम बोनांजा। जी हां, 2022 तक मोदी सरकार सबके लिए घर का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन घर का सपना साकार होने में बड़ी मुश्किल हाउसिंग लोन की है। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनका वेतन कम है और ऐसे में बैंक से मिलने वाले लोन से घर खरीद पाना मुश्किल है। लेकिन अब ईपीएफओ ने कम वेतन वाले अपने सदस्यों के लिए लोन की समस्या दूर करने का प्रस्ताव दिया है। क्या है प्रस्ताव, कैसे दूर होगी समस्या, ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद हमारे साथ कुछ खास एक्सपर्ट्स हैं इस पैनल में जिनसे हम इस बारे में बात भी करेंगे। घर का सपना होगा साकार, फंड का नहीं होगा आकार, कम आय वालों को भी मिलेगा लोन। ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को कम ब्याज दरों पर होम लोन मुहैया कराने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस स्कीम के तहत कम सैलरी वालों को ही राहत दी जाएगी ताकि वो घर खरीद सके। फिलहाल ईपीएफओ के 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से करीब 80% लोगों की सैलरी 20,000 से 25,000 रुपए के बीच है। ऐसे लोगों को किसी भी बैंक से 8 लाख रुपए से ज्यादा का हाउसिंग लोन नहीं मिल सकता। लेकिन ईपीएफओ का जो प्रस्ताव है उसमें 12,000 रुपए प्रति महीना सैलरी पाने वाले कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी शहर में आज 20 लाख रुपए से कम में फ्लैट मिलना मुश्किल है। ऐसे में अगर ईपीएफओ इस प्रस्ताव को अमल में लाता है तो सब्सक्राइबर्स की चांदी होगी और उनके घर का सपना भी साकार होगा। माना जा रहा है कि ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अगस्त में होने वाली बैठक में हाउसिंग लोन से जुड़े मसले पर फैसला कर सकता है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कुछ सरकारी और निजी बैंकों के होम लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है और ईपीएफओ से जब जो मिलेगा, जब लोन मिलेगा तो उसका इंटरेस्ट रेट उससे काफ़ी कम होगा। तो अगर एसबीआई का देखें, जो फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए उनके लेंडिंग रेट से होम लोन के वो 9.35% इंटरेस्ट रेट वहाँ वो लेते हैं और अन्य 9.4%। तो ये होम लोन का इंटरेस्ट रेट है, होम लोन रेट। एचडीएफसी की बात करें तो करीब 9.4% महिलाओं के लिए इनका होम लोन का रेट है इंटरेस्ट का, और जबकि अन्य लोगों के लिए 9.45%। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 9.5% का इनका इस रेट पर ये होम लोन देते हैं लोगों को। अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो फॉर फीमेल कस्टमर्स ये 9.40 का इंटरेस्ट रेट रखते हैं और अन्य के लिए 9.45% का। एक्सिस बैंक की बात करें तो इनका जो इंटरेस्ट रेट है होम लोन के लिए वो 9.45 से करीब 9.5% के बीच है। तो ये तमाम बड़े, चाहे वो पीएसयू बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, उनके होम लोन का रेट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 9.65 से 10.4% के आसपास के बीच इनका लोन रेट वैरी करता है और इलाहाबाद बैंक 9.95% के रेट पर होम लोन देता है। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो 9.25% पर यह भी होम लोन देते हैं और केनरा बैंक भी 9.65% के आसपास बैंक लोन देता है। पंजाब नेशनल बैंक भी 9.6% के रेट पर लोन देता है। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि ईपीएफओ का होम लोन रेट इससे काफ़ी कम होगा और यही कहीं ना कहीं ईपीएफओ के जो मेंबर्स हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और यही सोच सरकार की भी है कि उनको सस्ते रेट पर लोन मुहैया कराया जाए। मेरे साथ डी नारंग है, फॉर्मर ईडी यूबीआई, हर्ष रुंगटा है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ब्रजेश उपाध्याय हैं, जनरल सेक्रेटरी बीएमएस एंड सीबीटी मेंबर ऑफ ईपीएफओ, और मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी जुड़ेंगे। लेकिन नारंग साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा। आपको क्या लगता है यहाँ पर ये जो सरकार की सोच है ये कैसे लोगों को फायदा पहुंचा सकती है और सस्ते घर मुहैया कराने की जो सरकार की योजना है उसमें ये कितना बड़ा कदम है? ये बहुत ही अच्छा मूव है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जो आपने रेट भी बताया, बैंक के रेट 9.6, 9.5 के आसपास है, जिसमें कि 1 लाख का 10 साल के लिए अगर लोन हो तो 1200-1300 रुपए की किस्त आती है। और अगर आप 10 लाख लें तो समझ लीजिए 13,000 रुपया। तो 12,000 वाले को अगर 20 लाख रुपया लोन मिलेगा तो अच्छा है। लेकिन रिकवरी का इसमें क्लियर नहीं है कि कैसे रिकवरी होगी। ईपीएफ ड्यू से एडजस्ट करेंगे या एक ऑप्शन हो सकती है कि रिटायरमेंट के टाइम पे उसको ईपीएफ के जो उसके पीएफ के ड्यूज हैं उसमें से कुछ लमसम ले लिया जाए और इंस्टॉलमेंट शुरू में कम रखी जाए। इट्स ए गुड मूव कि आप अभी इंस्टॉलमेंट कम रखिए और रिटायरमेंट के टाइम पे उसके जो पीएफ के ड्यूज हैं या और टर्मिनल ड्यूज हैं उसमें से आप एडजस्ट कर लें। इट्स ए गुड मूव, आई विल से। ओके,